नमस्कार मित्रों, स्वागत है इस वीडियो पे जिसपे हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इस पे हम लोग कवर करने वाले हैं। सारे ऑप्शन हम लोग क्लियर करेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि पद ए और सारवांतर डी दिए गए हैं। यहाँ पे ए और डी क्या है? ए हमारे पास प्रथम पद है और डी हमारे पास सारवांतर है। तो यहाँ पे एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, यानी एपी बनाने के लिए कह रहा है। किसी भी एपी को बनाने के लिए उसमें हमें प्रथम पद और सारवांतर ज्ञात होना चाहिए। अगर हमें प्रथम पद और सारवांतर पता है तो हम एपी बना सकते हैं, कितने भी पद बना सकते हैं। यहाँ हमें 4 पद बोला गया है। 5, 6, 7, 8, 9 जितने भी पद आपका मन हो उतने पद आप निकाल सकते हो। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा यहाँ पे, और बिल्कुल आसान तरीके से इसको मैं बताने की कोशिश करूँगा, आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न मैंने नोट किया है, जहाँ पे ए का मान हमें 10 दिया गया था और डी का मान हमारे को 10 दिया गया था। तो यहाँ पे प्रथम पद भी 10 है और सारवांतर भी 10 है। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों समान हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम बनाते हैं एपी। यहाँ पे देखिए, ध्यान रखना कुछ बातों का। यहाँ पे मैंने सॉल्व करके रखा है आपको समझाने के लिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं क्वेश्चन में ही समझाते हुए चलूँगा आपको। तो यहाँ पे हमें ये प्रथम पद तो दिया गया है, तो हमें 4 पद निकालने हैं, प्रथम 4 पद निकालने हैं। तो हमें प्रथम पद दिया गया है, दूसरा पद निकालेंगे, यानी A2 हम लोग दूसरे पद को A2 से प्रदर्शित करते हैं। अगर हमें A2 चाहिए तो हमें इसके जस्ट पहले वाला पद ज्ञात होना चाहिए, यानी A1 ज्ञात होना चाहिए। A1 यानी कि प्रथम पद। दूसरे पद से पहले तो प्रथम पद ही होता है, तो प्रथम पद यानी A1 प्लस डी करेंगे तो हमें दूसरा पद मिलेगा। अगर हमें तीसरा पद ज्ञात करना है तो हमें इसके जस्ट पहले वाले यानी A2 में हमें डी जोड़ना पड़ेगा। कुल मिला के देखिए, डी तो सब में जोड़ना पड़ेगा, चाहे आप दूसरा पद निकालो, चाहे सातवां पद निकालो, चाहे जो निकालो, डी तो पता होना चाहिए। लेकिन इनमें आपको ध्यान रखना है, अगर दूसरा पद निकाल रहे हैं तो उसके पहले वाला पद ज्ञात होना चाहिए। अगर तीसरा पद निकाल रहे हैं तो दूसरा पद होना चाहिए। अगर चौथा पद निकाल रहे हैं तो उसमें तीसरा पद ऐड होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग सब काम करेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर हमें दूसरा पद चाहिए तो उसके पहले वाले पद में हम डी जोड़ेंगे, यानी कि पहला पद हमारे पास 10 था, यहाँ पे दिया गया पहला पद 10 और डी हमारे को भी 10 दिया गया है, तो टोटल 20 हो जाएगा। A2 बराबर हमारे को 20 आ गया है, दूसरा पद हमारे पास 20 आ गया है। तीसरा पद निकालेंगे तो A2 में हमें डी जोड़ना पड़ेगा, दूसरे पद, और दूसरा पद हमारे पास 20 है। 20 में हम लोग डी यानी कि 10 जोड़ेंगे तो हमारे पास 30 यानी तीसरा पद आ जाएगा। इसके बाद चौथा पद हमें निकालना है, तो इसके पहले तीसरा पद होता है, तीसरे पद में हम डी जोड़ेंगे। तीसरा पद हम अभी ज्ञात कर चुके हैं, 30 होता है। 30 में हम 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा, ये हमारे पास चौथा पद हो जाएगा। इस तरह से हमने एपी बनाई, जो वो पहला पद 10 हो गया, दूसरा पद 20 हो गया, तीसरा पद 30 हो गया और चौथा पद हमारे पास 40 हो गया। 4 पद के लिए बोल रहा, तो 4 पद हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। इसके बाद दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे ए का मान -2 दिया गया है और डी का मान 0 दिया गया है। डी का मान ध्यान रखना, डी का मान कुछ भी हो सकता है, माइनस में, प्लस में, ठीक है, परिमेय अपरिमेय कुछ भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 0 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्रथम पद हमें -2 ही दिया गया है। अगर हमें दूसरा पद ज्ञात करना है तो मैंने अभी मित्रों बताया कि उसमें पहला पद हमें ज्ञात होना चाहिए, उसके जस्ट पहले वाला पद ज्ञात होना चाहिए। यानी अगर A2 निकालना है तो A1 हमें ज्ञात होना चाहिए। A1 कह लो या फिर A कह लो, दोनों का मतलब एक ही होता है, प्रथम पद ही होता है। तो A1 प्लस डी करेंगे तो हमें दूसरा पद मिल जाएगा। तीसरा पद निकालना है तो A2 प्लस डी करेंगे। चौथा पद निकालना है तो A3 प्लस डी करेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल A2 निकालते हैं, तो A2 बराबर होता है A1 प्लस डी। तो A1 हमारे पास है -2 और डी हमारे पास में है 0, तो टोटल आ जाएगा -2। A3 निकालना है तो A2 में हमें डी जोड़ना पड़ेगा। A2 हमारे पास -2 निकल के आया और प्लस डी, डी का मतलब 0, तो ये कुल मिला के -2 हो जाएगा। और A4 मतलब A3 प्लस डी जोड़ना पड़ेगा। A3 हमारे पास है -2 और डी हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे सभी पद बराबर आ गए हैं। तो यहाँ के लिए हमारे पास AP क्या बनी है? AP हमारे पास बनी -2 -2 -2 -2। 4 पद टोटल ज्ञात किए हमने। तो A1 भी हमारे पास -2 है, A2 भी हमारे पास -2 आया, A3 भी हमारे पास -2 आया, A4 भी हमारे पास -2 आया। इसी तरह तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो A का मान यानी कि प्रथम पद हमारे को 4 दिया गया है और डी हमारे को -3 दिया गया। तो A2 निकालेंगे। A2 कैसे आएगा? A2 हमको आएगा, A1 में हमें डी जोड़ना पड़ेगा। A1 हमारे पास कितना है? 4 है और डी का कितना है हमारे पास? 3 है। तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कुल कैलकुलेशन हो करके 1 आ जाएगा। तो A2 का मान हमारे पास 1 हो गया। A3 का मान इसी तरह A2 में डी जोड़ेंगे तो इसका मान हमारे पास -2 आ जाएगा। A4 में हमें A3 में डी जोड़ना पड़ेगा तो A4 आएगा, तो A3 हमारे पास
-2 है और डी हमारे पास -3 है, दोनों को ऐड किया है तो हमारे पास माइनस का 5 आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों को प्रश्न को हल करना। और यहाँ पे चौथा प्रश्न देख लीजिए। चौथे प्रश्न पर a1 हमारे को दिया गया -1, a1 कह लो या a कह लो, दोनों का मतलब एक ही होता है, और d हमारे को 1/2 दिया गया है। अगर हमें a2 चाहिए यानी दूसरा पद चाहिए तो हमें a1 में हमें d जोड़ना पड़ेगा। a1 हमारे पास -1 था और d हमारे पास 1/2 था, इसको हमने हल किया एक भिन्न बना करके, तो हमारे पास माइनस का 1/2 आ गया। इसी तरह अगर a3 चाहिए तो a2 में हमें d जोड़ना पड़ेगा। a2 हमारे पास हमने अभी निकाला है -1/2, -1/2 में अगर हम d जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल कुल मिला के 0 आ जाएगा, तो तीसरा पद हमारे पास 0 आ जाएगा। और चौथा पद यानी कि हमें चौथा पद निकालना है तो तीसरा पद ज्ञात होना चाहिए। तीसरा पद हमारे पास 0 है, 0 में हम लोग d जोड़ेंगे तो हमारे पास 1/2 कुल मिला के 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग पाँचवें उसमें 5 ऑप्शन थे तो हम लोग 5वें की तरफ बढ़ते हैं। तो 5वां ऑप्शन यहाँ पे हमने लिख रखा है। यहाँ पे हमको a का मान दिया गया है -1.25 और d का मान हमें दिया गया है -0.25। तो यहाँ पे अगर हमें a2 निकालना पड़ेगा, a2 यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी दोस्तों, तो ये हमारे पास 2 लिखा है, तो a2 निकालना है तो a1 में हमें d जोड़ना पड़ेगा। a1 हमारे पास में -1.25 है और d हमारे पास 0.25 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास में 1.50 यानी कि 1.50 आ जाएगा। a3 हमें निकालना तो a2 में हमें d जोड़ना पड़ेगा। a2 हमारे पास हमने निकाला है -1.50 और d हमारे पास 0.25 था, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे तो 1.75 आ जाएगा माइनस में, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने चौथा पद भी निकाला है। और यहाँ पे हमारे पास AP क्या प्राप्त हुई है, AP प्राप्त हुई है -1.25, -1.50, -1.75 और -2.00 कह लो या फिर 2 कह लो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इन प्रश्नों को देखा। अब हम लोग आगे प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, उनके सारे ऑप्शन करेंगे एक एक करके। अब देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरे प्रश्न में हमको कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सारवांतर लिखिए। मतलब उस बार हमें प्रथम पद, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें प्रथम पद दे रखा था, d दे रखा था यानी सारवांतर, और हमें AP बनाना था। इस वाले पे हमें AP दी गई है और हमें प्रथम पद और सारवांतर ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे AP बनी बनाई दी गई है। तो यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे मैंने लिख रखा है शीट में। तो यहाँ पे हमारे पास पहला प्रश्न जो कि है, यहाँ पे 3, 1, -1 और -3 है, ये हमारे पास AP है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें इसमें सारवांतर यानी कि d का मान ज्ञात करना है और प्रथम पद यानी a का मान ज्ञात करना है। तो प्रथम पद क्या होता है, किसी भी AP में जो भी पहला पद लिखा रहता है, प्रथम पद बहुत आसान है। प्रथम पद हम लोग निकालते हैं। प्रथम पद हमारे पास इसमें हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और सारवंतर कितना हो जाएगा, सारवंतर यानी d की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी। देखिए याद रखना, कोई कभी भी सारवंतर निकालो ना तो कोई भी 2 पास वाले पद उठाओ और उनमें से बाद वाले पद में से पहले वाला पद को माइनस कर दो तो हमारे पास सारवंतर निकल आएगा। तो बेसिकली सब लोग लेते हैं, तो a2 -a1 ले रहा हूँ मैं, दूसरे पद मैं इन दोनों पद को ले रहा हूँ और बाद वाले में से a2 में से हमें a1 को माइनस करना पड़ेगा, तब हमको जा कर के सारवंतर मिलेगा। तो a2 हमारे पास में है 1 और a1 हमारे पास में है 3। इन दोनों को अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा -2। तो ये हमारे पास जो -2 प्राप्त हुआ, ये हमारे पास सारवंतर प्राप्त हुआ है। अब देखिए तीसरे प्रश्न पर प्रथम पद यानी a1 का मान हमारे को दिया गया है -5 और d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, d का मतलब सारवंतर होता है। d का मान हम कैसे निकालेंगे, a2 में से a1 को माइनस करेंगे। आप चाहो तो a3 में से a2 को माइनस करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो a2 हमारे पास में -1 है, उसमें से हमें घटाना है a1 हमारे पास -5 है। इनको आप मतलब जो भी है हल करोगे तो ये हो जाएगा -1 और माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ पे जो d निकल के आया वो हमारा 4 निकल के आया। इसी तरह यहाँ पे a का मान कितना है, a1 या फिर a कह लो, तो a का मान हमारे पास में 1/3 है। तो d का मान कैसे निकलेगा, d का मान आप निकाल सकते हो a2 में से a1 माइनस करके। a2 हमारे पास में 5/3 है, a1 हमारे पास में 1/3 है। इनको आप हल करोगे तो नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर 5 - 1 यानी कि 4/3 आ जाएगा। तो d का मान यहाँ पे कितना आ गया, 4/3 आ गया।